जितेंद्र भाई मेघवाल को वकील साहब की फैसिलिटी देंगे, पूरी वकील साहब की पूरी फैसिलिटी देंगे। भीमसेना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भाई जितेंद्र मेघवाल का केस लड़ेगी, लड़वाएगी, वकील साहब देंगे हम। ये मैं आपके लाइव के माध्यम से आपको बता रहा हूं। हम भाई जितेंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए भीमसेना, आपका भाई नवाब सतपाल तंवर जितना मेरे से बन सकता है हम वकील साहब मुहैया कराएंगे। हमारी बात, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के भाई जितेंद्र पाल मेघवाल हत्याकांड में जो संघर्ष आप सभी ने किया, वो संघर्ष आपका बहुत काबिले तारीफ है। आपको कोटि कोटि नमन है हमारा, और हमें बेहद खुशी है इस बात की कि आप सभी ने इसमें एकता का परिचय दिया। यह बहुत जरूरी है। देखिए, जो हमने 22 मार्च को आंदोलन की घोषणा की और 22 मार्च को आंदोलन किया, यहां पर प्रशासन ने सभी मांगे मान ली, लेकिन इसके बाद सरकार ने उन मांगों को ठुकरा दिया। उसके बाद में हम जो है जयपुर पहुंचे, पाली पहुंचे, अलग अलग जगह पर जिस तरह से साथियों ने अपने प्रदर्शन किए, और वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस न्याय की मांग को जो उठ सकी न्याय की मांग, वो बेहद बहुत ही कह सकते हैं हम कि बहुत काबिले तारीफ है। मैं एक बात से बेहद प्रभावित हूं और आहत भी हूं कि सरकार ने अभी जो है हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया है मांगे पूरी करने का। मैं पीड़ित परिवार की बात करूं तो पीड़ित परिवार की अगर देखा जाए तो मैं उनको किसी भी तरीके से निराश नहीं देखना चाहता, ना मैं निराश देख सकता हूं। 50 लाख रुपए जो आर्थिक मुआवजे की बात है, सरकार ने मान ली है, ये आपका संघर्ष काबिले तारीफ है। और इसके साथ ही जो एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात है, वो भी सरकार ने मान ली है, ये आपका संघर्ष काबिले तारीफ है। लेकिन पूरी हो जाए मैं तब मानूंगा। आप सभी ने, ये नहीं कहता कि देखिए किसी भी तरीके से किसी भी सफलता का श्रेय हम अपने कंधों पे नहीं लेते, हम आपको देते हैं इसका श्रेय। जो कुछ किया है आप सभी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है वो आप सभी ने किया है। और ये मांगे जो मानी गई है ये पूरी हो जाए तब की बात है। नहीं तो अशोक गहलोत सरकार पर मैं विश्वास नहीं करता, मैं कांग्रेस की सरकार पर विश्वास नहीं करता। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसी तरीके से ये कांग्रेस की सरकार है जो धोखा देती है। मुझे डर है इस बात का कि कांग्रेस सरकार कहीं धोखा ना दे दे। अगर इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, अगर कांग्रेस ने दगा किया, अगर कांग्रेस ने धोखा दिया, तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजस्थान में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान के अंदर, देश के लगभग हर एक जगह होती हैं घटनाएं, तो राजस्थान में विशेषकर बहुत ज्यादा हो रही है। महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, यहाँ दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है। तो जो महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, इसका एक परमानेंट समाधान निकालना पड़ेगा। आप जब बुलाएंगे मैं आऊंगा, अगर आप नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं आऊंगा, क्यों आऊंगा? क्योंकि राजस्थान तो मेरा घर है। मुझे कुछ और चीजें बीच में पता चली थी, वो ये चीजें पता चली कि बीच में जैसे हम लोग जब गिरफ्तार हुए जयपुर के अंदर, मैं कुछ बातें और इस बारे में संबंध में बताऊंगा आपको, बहुत जरूरी है ये बातें, जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, एक परमानेंट समाधान करो। परमानेंट समाधान कैसे? जब तक आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद सक्षम नहीं होंगे ना, कोई आपका साथ नहीं देगा। मैं आपको क्लियर बताता हूं। आप किसी के भरोसे मत रहो। आप जैसे मैं हूं, मेरे भरोसे मत रहो भाई सतपाल भाई आएगा या कोई और साथी है वो भाई आएंगे। कोई यूपी से आ जाएंगे, हरियाणा से आ जाएंगे, दिल्ली से आ जाएंगे, गुजरात से आ जाएंगे, मध्य प्रदेश से आ जाएंगे। राजस्थान के जितने साथी हैं ना, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बनो भाई। अगर आपने सेल्फ डिपेंड बन के आवाज उठाना सीख लिया ना, तो फिर इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जो मैंने शुरू में वीडियो में कहा कि भविष्य निर्धारित करेगी, ये बात है, बहुत जरूरी है। आप डरिए मत। अरे मौत आज आएगी और क्या होगा, इससे ज्यादा मौत ही तो आएगी ना। 100 दिन बकरी का जीने से अच्छा है आप एक दिन शेर का जी लो, एक दिन शेर का जी लो, बहुत जरूरी है।
मैं आपको कुछ एक इसमें अहम खुलासे करूंगा जो साथी सुन रहे हैं, साथी काफी संख्या में जुड़ चुके हैं। एक बार शेयर करें वीडियो को और शेयर टू ग्रुप करके जितने भी ग्रुप आपके पास है सब में भेज दीजिए। आप उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है, शेयर टू ग्रुप कीजिए। बाद में यूट्यूब पर साथी जो देखेंगे उनके लिए भी ये बहुत जरूरी बात है। 22 मार्च को हमारा आंदोलन हो गया। 2 अप्रैल को हम लोग 2 अप्रैल दोहराने की तैयारी कर रहे थे और इस तैयारी के साथ में हम लोग जयपुर पहुंचे थे। आगे का हमारा प्रोग्राम पाली का था, लेकिन इस सरकार ने हमारी बोलती बंद करने की कोशिश की। कांग्रेस की सरकार ने हमें झुकाने की कोशिश की, कांग्रेस की सरकार ने हमें डराने की कोशिश की, कांग्रेस की सरकार ने हमारे न्याय की आवाज जो है उसको कुचला, दमन करने पर उतर आई। जो अशोक गहलोत की सरकार है वो दमन करने पर उतर आई। 2 तारीख को हमारा प्रोग्राम जयपुर का रहा, 3 तारीख को हमारा प्रोग्राम पाली का रहा। लेकिन 2 तारीख को जैसे हम लोग जयपुर पहुंचे, जयपुर पहुंचने के बाद में वहां शहीद स्मारक पहुंचने से आधा किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी पर हमला हुआ। मेरी गाड़ी का आगे का पूरा आधा शीशा टूट गया है और आगे और पीछे बहुत सारी जगह डैमेज हुआ है। गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। लगभग 5 से 7 लोगों का झुंड था जो गीदड़ों की तरह आए और कायरों की तरह उन्होंने हमला किया। जैसे ही हमला हुआ पुलिस वाले वहां मौजूद थे। जब पुलिस वाले वहां मौजूद थे तो इसमें पुलिस की पूरी साजिश थी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। जब उन्होंने हमला कर दिया और मेरे साथ में खुद जो है मेरी पर्सनल सुरक्षा थी, जब मेरी पर्सनल सिक्योरिटी मेरे साथ थी तो उन्होंने उनको दबोचने की कोशिश की। जो हमलावर थे उनको दबोचने की कोशिश की तो वे लोग छुड़ा के भाग गए, बल्कि भागे नहीं, छुड़ा के पुलिस ने उनको भगवा दिया। जयपुर की राजस्थान पुलिस ने उनको छुड़वाया। वो आने के लिए हस्तक्षेप किया उन्होंने और उन हमलावरों को पुलिस ने छुड़वा दिया और उनको जाने दिया। हमने ये सोचा था पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन पुलिस ने उल्टा किया। उन्होंने उनको भगवा दिया जो हमलावर थे और हमें अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने का मैंने कारण पूछा तो पुलिस ने कहा खुद वहां पर जो डीसीपी हैं वो मौजूद रहे और वहां के लोकल जो एसएचओ वगैरह थे वो मौजूद थे और अच्छा खासा पुलिस बल था, कुछ अर्धसैनिक बल भी वहां पर थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हिरासत में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, मैंने पूछा उनसे। कहते हैं सबसे पहले उन्होंने हमारे फोन जब्त किए ताकि हम फोन को यूज ना कर सके। हमने वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश की, हमने फोटो वगैरह की कोशिश की हमारे साथियों ने, लेकिन पुलिस ने हमारे फोनों को जब्त कर लिया। अब फोन हमारे जब्त कर लिए और हमारा हिरासत में लेने का मैंने कारण पूछा तो बोले कि धारा 144 लगी हुई है, जहां आप जा रहे हैं शहीद स्मारक एंड सीएम हाउस, वहां पर धारा 144 लगी हुई है, आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो हमें कानून का सम्मान करना था। जो लोग हमें कानून की दुहाई देते हैं ना, उनको भी बताई दे रहे हैं हम कि हमें कानून का सम्मान करना था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा है, इस देश का कानून लिखा है, तो हमने वो कानून का सम्मान किया और पुलिस वालों के साथ में हम जो है वो निकल पड़े। पुलिस ने हमें हमारी व्हीकल हमें जो है उन्होंने नजरबंद कर लिया, हमें हाउस अरेस्ट उन्होंने कर दिया और पूरा दिन लगभग 3 से 3.5 घंटे मुझे हिरासत में रखा गया। और मुझे जहां लेकर के गए वो डीसीपी कार्यालय था, वहां ऑफिस में बैठा दिया। हालांकि एसी वगैरह सब चल रहा था, लेकिन उन्होंने बाहर से उसको बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया, जो भी कुछ किया। और अंदर यानी कि हमें पानी तक भी पीने को नहीं दिया गया। आप ये देखिए, अंदर बैठा दिया, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ ओके है, लेकिन अंदर उन्होंने पानी तक भी नहीं दिया। जो गर्मी के मौसम में 3 से 3.5 घंटे तक हमें बिल्कुल अकेले कमरे में बैठा के रखा। बाहर से उन्होंने लॉक कर दिया, बाहर से उन्होंने बंद कर दिया ताकि कोई भी गतिविधियां अंदर की बाहर ना जा सके, बाहर की अंदर ना आ सके, किसी को मालूम ना चल सके कि जगह कहां पर इन्होंने हमें रखा है। हमने बार बार इनसे कहने की कोशिश की जिन्होंने हमला किया आप उनको गिरफ्तार कीजिए ना, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार नहीं किए। उसके बाद में जब वहां से प्रदर्शन आंदोलन समाप्त हो गया, समाप्ति पर लगभग 3 से 3.5 घंटे के बाद में इन्होंने हमें कहा कि आपको हम छोड़ के आ रहे हैं, यानी कि जयपुर की सीमा वो हमें क्रॉस करवा के जब वो हमें लेकर के गए और उन्होंने हमें जयपुर की सीमा पूरी क्रॉस करवाई। जैसे जयपुर की सीमा क्रॉस हुई, आगे हमें अगले जिले की पुलिस मिल गई, राजस्थान की पुलिस, जो हमें हरियाणा बॉर्डर तक हमें हरियाणा में एंट्री दिला करके गए कि आप वापस राजस्थान, ताकि हम ना आ पाए। ये उन्होंने हमारे साथ में किया। इस तरह से हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया।
कुचलने का प्रयास किया। लोकतंत्र में ये बहुत ज्यादा गलत है। अशोक गहलोत सरकार दमन करने पर उतर आई, ये हमारे साथ हुआ वहां पर, ये हालात वहां क्रिएट हुए। इसके बाद में जो अगले दिन का हमारा पालिका कार्यक्रम था, वहां के लिए मैं पूरा देर हो गई मुझे, क्योंकि जब पुलिस ने मुझे पहले अरेस्ट करके नजरबंद कर लिया उन्होंने, उसके बाद में वो जयपुर की सीमा क्रॉस करवा के गए, उसके बाद में वो जयपुर से आगे राजस्थान की पुलिस लगी, हमें हरियाणा की सीमा में उन्होंने एंटर करा दिया, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जब उन्होंने हमें पूरा कैप्चर कर लिया, तब हम लोग पूरी तरह से असहाय हो गए हैं, मजबूर हो गए हम, ताकि हम अपनी बात कहें तो किसको कहें, हम कह नहीं पाए बिल्कुल भी। हालांकि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह वहां पहुंची, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष गुलशन जी वहां पर पहुंचे, एसीपी सोनू सिंह वहां पर पहुंचे, रविंदर जो हमारे जींद जिले के अध्यक्ष हैं, मिस्टर रविंदर वहां पर पहुंचे, विकास वहां पर पहुंचे जो हमारे प्रवासी भीम सेना के गुड़गांव जिला अध्यक्ष हैं, विकास वहां पर पहुंचे, ईश्वर सिंह जी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा और जो साथी थे, संजय अलवर से हैं, अलवर के हमारे पदाधिकारी हैं, संजय वहां पर पहुंचे, और साथियों का मैं नाम ना ले पाऊं तो माफी चाहूंगा। ऐसे अनेकों साथी थे हमारे, भीम सेना राजस्थान के साथी हैं, और प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पीएल कटारिया जी, वो वहां पर पहुंचे, उनकी पूरी टीम पहुंची, उनके साथी पहुंचे, और मिस्टर रोहतास वहां पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश से चल के गए थे मथुरा से, और भी काफी सारे साथी वहां पर पहुंचे थे। मैं नाम अगर ध्यान में ना आ पाए तो मैं माफी चाहता हूं आप सभी साथियों से। तो वहां पर जो साथी पहुंचे थे उन्होंने पूरा इस मामले को संभाला, और वहां पर सीएम हाउस में भी उनकी बातचीत हुई। परिवहन मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, वो मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया हमें, और हमसे मिलने की भी इच्छा उन्होंने जाहिर की। लेकिन हाँ, हम कभी किसी के दरवाजे नहीं चढ़ते, किसी मंत्री के संतरी के। तो इसलिए सीएम हाउस में जो मीटिंग हुई वो सीमा सिंह की मीटिंग हुई थी, और उन्होंने अच्छी बखूबी जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन किया, अच्छा निर्वहन किया, अच्छी जिम्मेदारियां निभाई। और ये सब साथियों आप सभी की ताकत है जो आज ये मांगे मानी गई हैं। तो आप इस ताकत को जो है आगे बरकरार रखना, इस एकता को बरकरार रखना। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, जो कुछ किया मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया, ये श्रेय आपको जाता है। अगर कहीं कोई विफलता रही तो विफलता का ठीकरा आप मेरे सर पे फोड़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, पाली में मेरे ऊपर, मैंने सुना है मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो देखिए, ये 46वां मुकदमा है जो टोटल पूरे देश भर में मेरे खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि राजस्थान में फर्स्ट है, राजस्थान में मेरा खाता खुल गया है। 46वां मुकदमा है ये। अभी 46वां मुकदमा मेरे ऊपर जो लगा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है अशोक गहलोत हो, या योगी आदित्यनाथ हो, या नरेंद्र मोदी हो, या हरियाणा से एमएल खट्टर साहब हो, भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमें हाफ सेंचुरी लगता है मारनी पड़ेगी, यानी कि पूरे 50 मुकदमे जल्दी होने वाले हैं। हम भाई, जेल हमारा गहना है, जब तक जेल में दाना रहेगा आना जाना लगा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, मुकदमों से नहीं डरते हम। और कोर्ट की तारीखें भी नहीं झेलते भाई, धक्के नहीं खाते कोर्ट में, इतना रुतबा है, इतना रुतबा चलता है। इस तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीछे बहुत सारे मुकदमे हमारे ऊपर लग गए थे, अभी एक मुकदमा लगा है। पुलिस अगर जांच के लिए बुलाएगी तो हम जांच के लिए जांच में शामिल हो जाएंगे, वरना हम अपने प्रतिनिधि को भेज देंगे, वो जांच में शामिल होने के लिए चले जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, राजस्थान की पुलिस अगर हमारे गुड़गांव तक अगर बाई देवे आएगी भी तो भी देख लेंगे, बढ़िया स्वागत करेंगे। हमें किस चीज की परवाह है, हमें परवाह नहीं है, हम अपना बिंदास जिंदगी जीते हैं। हमें परवाह है तो सिर्फ अपने लोगों की परवाह है। जो राजस्थान में अपने लोगों को मारा जा रहा है ना, पूरे देश भर में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं, मुझे अपने लोगों की परवाह है। और मुझे नींद नहीं आती, देखो मैं आपको बता देता हूं, मुझे नींद नहीं आती है। इसलिए साथियों, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सभी पूरी एकता का जो सूत्र है उसमें पिरो दिए गए हैं भीमसेना के नाम से। भीमसेना आपका अपना संगठन है, आपका अपना परिवार है, भीमसेना के साथ में जुड़िए। और मैं तो जुड़ने की बात तो कह रहा हूं, तो एक ऑफिशियल कागजी कार्रवाई है, लेकिन एक ऑफिशियल कागजी कार्रवाई है। वैसे तो हर एक घर में जो भीम सैनिक हैं वो सब भीमसेना के भीम सैनिक हैं, आप ये मान के चलिए। बहुत सारी चीजों में विवादों से हमारा पूरा नाता रहा है, शुरू से रहा है। चाहे सपना चौधरी केस को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी केस को ले लीजिए, विवाद में रहते हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हमें मीडिया की सुर्खियां नहीं बनना है, क्योंकि ये बिकी हुई मीडिया की सुर्खियां बनना हमारी समझ से परे है। हम बिकी हुई मीडिया की सुर्खियां नहीं बनना चाहते 1% भी। विलेन तो सपना वाले केस में भी हमें बनाया गया था, ठीक है, बना लिया केस तो, हालांकि गुड़गांव कोर्ट में अभी भी चल रहा है। मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि आप भीमसेना ज्वाइन करो। 9810862586 नंबर पर फोन कीजिए। हमारी पीआरओ साहब हैं एडवोकेट सीमा चौहान,
मैं आपको कहता हूं एडवोकेट सीमा चौहान। आप अपनी दूसरी सीमा सिंह को मत लीजिएगा, ये अलग है, ये सीमा चौहान है, ये एडवोकेट सीमा चौहान है। इसी साल इनकी एलएलबी पूरी हुई है, अब ये एडवोकेट हो गई है। तो इसके बाद में ये अपना एज ए जूनियर एडवोकेट मेरे पास में काम करेंगी, कोर्ट में करेंगी। उनकी डिपार्टमेंट अब कोर्ट का दे दिया जाएगा। पीआरओ साहब की जो है हम जो है आगे अपने पुराने स्टाफ में से ही प्रमोशन करके हम पीआरओ को नियुक्त करेंगे। लेकिन अब तक जब तक सीमा चौहान संभाल रही है, आप उनसे बात करें, भीमसेना को ज्वाइन करें 9810862586 पर। अगर कोई साथी मुझे बुलाना चाहते हैं, प्रोग्राम लेना चाहते हैं कोई बाबा साहब की जयंती के विषय में, तो आप मेरी पर्सनल कोऑर्डिनेटर को संपर्क कर सकते हैं 9311003886 पर। 9311003886 पर मेरी पर्सनल कोऑर्डिनेटर को आप फोन कीजिए। अगर आपको मुझसे मिलना है, देखिए फोन पर बात करने की जिद मेरे से कोई साथी ना करे, क्योंकि मैं फोन पर उपलब्ध नहीं होता हूं। अब ये लाइव दे रहा हूं आपके सामने, फिर ये फोन मेम साहब के पास चला जाएगा। दूसरी बात ये कि जो अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिलकर एक बहुत अच्छे से बात होती है, आगे की प्लानिंग होती है। कोई आप बड़ा पद भीमसेना में लेना चाहते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपके अच्छे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। एक बात और मैं इसमें कह दूं, मेरी वीडियो को लगभग सभी लोग सुनते हैं, कार्यकर्ता भी सुनते हैं और नेता भी सुनते हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, आप किसी भी संगठन या किसी पार्टी से अगर आप इस्तीफा दे करके दे चुके हैं, या पूर्व आपके नाम से पहले जो कोई पूर्व लगता है, और आप जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका। आप मेरे से मीटिंग कीजिए। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी कोमल रावत को आप कांटेक्ट कीजिए 9911189986 पर, 9911189986, 9911189986 पर आप संपर्क कीजिए। ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं कोमल रावत मैडम। लेकिन फोन करने का समय मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। इसके बाद में फोन नहीं लगेगा। पूरा दिन काम करते हैं, वही बहुत होता है इन सबके लिए। मैं तो 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हूं, हमेशा चलता रहेगा। खैर एकता बनाए रखें। और बहुत सारी चीजें अभी मैं बहुत अच्छे प्लान लेकर के आया हूं, बहुत अच्छे प्लान्स हैं समाज के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, बहुत अच्छा। राजस्थान में तो बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। राजस्थान में सरकार बदलेंगे बिल्कुल, और वो सरकार बदलेंगे तो जल्दी ही आपके सामने वो सारी बातें होंगी। मैं राजस्थान में बहुत जल्दी कुछ करने वाला हूं, बहुत जल्दी राजस्थान पहुंचूंगा, वापसी करूंगा राजस्थान में। अभी तो हमें भगा दिया, हमें धक्के मार के भगाया है सरकार ने, देखा जाए तो। ठीक है, 2 तारीख को भी 3 तारीख को भी हमें धक्के मार के भगाया इन्होंने। इतना डर गए, इतना खौफ हो गया इनको, भाई ये तो कुछ ना कुछ कर देंगे। ऐसे धक्के मार के भगाया इन्होंने। क्या डर था भाई हमारे से, क्या खौफ था हमारा, बताओ जरा। लेकिन सरकार, एक बात देखिए, सरकार का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है मांगे मानने का। सरकार का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, कोई मीडिया में कोई बाइट नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने आश्वासन दे दिया, जैसा कि 22 तारीख को दिया था, ऐसा ही आश्वासन इन्होंने हमें 3 तारीख को दे दिया। और ऐसा ही आश्वासन इन्होंने परिवहन मंत्री ने हमें 2 तारीख को दिया, 2 अप्रैल को दिया। भाई सीएम साहब नहीं है, सीमा सिंह को बोला सीएम साहब नहीं है, लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूं, उन्होंने सीमा सिंह की बात कराई, सीएम अशोक गहलोत से बात कराई उन्होंने, परिवहन मंत्री ने, और बात करवा करके उन्होंने फिर जो है आश्वासन दे दिया कि हाँ मांगे मान ली गई है। देखिए मांगे पूरी हो जाए तब मैं न्याय मानूंगा, और यह आपका सभी का संघर्ष रहा, आप सबका संघर्ष है। मांगे मान ली जाए तब मैं न्याय मानूंगा, और फांसी के तख्ते पर पहुंच जाए। हम जितेंद्र भाई मेघवाल को वकील साहब की फैसिलिटी देंगे, पूरी वकील साहब की पूरी फैसिलिटी देंगे। भीमसेना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भाई जितेंद्र मेघवाल का केस लड़ेगी, लड़वाएगी, वकील साहब देंगे हम। ये मैं आपके लाइव के माध्यम से आपको बता रहा हूं। हम भाई जितेंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए भीमसेना, आपका भाई नवाब सतपाल तंवर, जितना मेरे से बन सकता है हम वकील साहब मुहैया कराएंगे। हमारी बातचीत हो गई है, वकील साहब बहुत अच्छे हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, और बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वकील मुहैया करा रहे हैं। भीमसेना की तरफ से जो कुछ खर्चा होगा हम खुद वहन करेंगे, चाहे वकील साहब का हो चाहे कोई भी खर्चा हो, हम खुद वहन करेंगे। लेकिन भीमसेना ये केस बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में, जितेंद्र पाल भाई मेघवाल का ये केस बिल्कुल फ्री में लड़वाएगी। हत्यारों को फांसी के तख्ते पर तक पहुंचाएंगे। ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये लड़ाई तभी समाप्त होगी जब राजस्थान से मनुवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। तो ये बहुत मेन बातें थी। और लास्ट में जो बात मैंने आपको बताई, आप इसमें जो है अपना लाइव वीडियो को शेयर करके आप मेरा समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि आपका हौसला ही चाहिए भाई। और सब कुछ है मेरे पास में, बाबा साहब अंबेडकर जी की अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। और मुझे किसी चीज की कोई नीड नहीं है, मुझे सिर्फ यही नीड है कि आपका प्यार मैंने जीता, आपका प्यार जीतता रहूं, आप मुझे हौसला देते रहे, यही काफी है। हम भाई जितेंद्र पाल मेघवाल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केस में वकील उपलब्ध
कराएंगे। ये बहुत सारी बातें थी जो आपके सामने रखी, मुश्किलें बहुत सारी झेली भाई। तो अभी जो है आपसे विदा चाहते हैं, जल्दी मुलाकात होगी, राजस्थान के लिए बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा। भरोसा करते हैं तो भीमसेना में आ जाओ भाई, बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं। भरोसा करते हैं तो भीमसेना में आपका स्वागत है, राजस्थान में बहुत बड़ा करेंगे। बस इतना ही इशारा समझ जाइए, वही काफी है। और अन्य प्रदेशों में भी बहुत अच्छा करेंगे, बुरा ना मानिएगा हमारी बात का कि अन्य प्रदेशों का नाम नहीं लिया। तो साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।